अगर ये कश्मीरी भाई हमारे बिल्कुल भाई हैं, अगर ये बॉर्डर के दूसरे पार देखे और वहाँ देखे जिनकी हुकूमत है वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो ये शायद फिर इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कोई गैर मुनसिफाना नहीं है। हमारे अपने ही लोग हैं, हमने उनको पूरे राइट्स दिए हैं। इवन कि आप अगर मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है। किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा। हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं। हमारे साथ आज़ाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है? किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ी काबिल तकलीफ बात है। लोगों को खुद मुख्तारी दी, इस तरह ये भी खुद मुख्तार है, इनको खुद मुख्तारी दी गई हुई है। ऑलरेडी इनको खुद मुख्तारी दी गई हुई है। ये जो इनको बिजली के टैक्सेस वगैरह जो लो आए, हम पंजाब में रहते हैं, एक सबसे बड़ा सूबा है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है, उसको तो 3 रुपये यूनिट बिजली नहीं मिल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कल तक जो पाकिस्तानी ये कहते थे कि पीओके में सारा कुछ एकदम अच्छा है, आज वही पाकिस्तान के लोग पीओके के लोगों को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, पाकिस्तानियों को कम सुविधाएं मिलती हैं। तो एक ऐसे ही जाहिल का वीडियो हम लोग पहले देखते हैं, फिर इनको हम रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप मेरे जैसे रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, मात्र 2 से 3 घंटे आपको काम करना रहेगा और 50 से 1 लाख रुपए तक आप एक महीने के अंदर कमा सकते हैं। तो आप हमारा रिएक्शन वीडियो का जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर में उसका प्राइस 1000 रुपए चल रहा है, जिसको देखने के बाद में आप 100% आप मेरे जैसे वीडियो बनाकर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट। अगर हम आपस में लड़ते हैं उसका फ़ायदा किसी तीसरी फोर्स को भी हो सकता है। जो भी महंगाई के मामलात हैं या जो भी उनके बिलिंग के इश्यूज़ हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको मिलके बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है। दुनिया में कोई भी मामलात होते हैं, इससे बड़ी बड़ी जंगों तक भी हो जाते हैं। एंड पे बात जो है वो गुफ्त शनीद के थ्रू ही हल होती है। तो मेरा तो एक मशवरा है, मेरी बल्कि एक सजेशन भी है गवर्नमेंट्स को और वहाँ की आवाम को कि आपस में मिल बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट करें, ताकि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उनके मुतालबात मान लिए गए हैं। बिजली का यूनिट 3 रुपए कर दिया गया है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोटेस्ट नहीं थम रहे। मेरा ख्याल है उन्हें शायद आज़ादी चाहिए, या जो उनके मुतालबात माने गए हैं उन्हें लग रहा है कि शायद ये फॉर द टाइम बीइंग है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब अगर ये कश्मीरी भाई हमारे बिल्कुल भाई हैं, अगर ये बॉर्डर के दूसरे पार देखे और वहाँ देखे जिनकी हुकूमत है वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो ये शायद फिर इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कोई गैर मुनसिफाना नहीं है। हमारे अपने ही लोग हैं, हमने उनको पूरे राइट्स दिए हैं। इवन कि आप अगर मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंसानी जान महफूज नहीं है। किस औरत मर्द कोई भी उनके हिंदुओं के शर से नहीं बच पा रहा। हम तो उनको पूरा एक जीने का हक दे रहे हैं। कुछ बातें हैं, अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं तो उसको गुफ्तगू शनीद के थ्रू वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। कौन सा जीने का हक? यहाँ पे कश्मीरियों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। जब रोटी नहीं मिलेगी तो फिर जीना मरना कैसा? इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और तालीम। कश्मीरी तो सब उनसे जो है महरूम है। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूँ जाऊँ कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ दे रही है, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर कर रही है। वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं, सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का अब कोई मुआवजा नहीं बनता। बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं। इंडिया वाले वहाँ पे डेवलपमेंट का बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे अवलीन तरजीह इंसान की इज़्ज़त होती है। जब इंसान की इज़्ज़त ही महफूज नहीं है ना, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि जी वहाँ पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। डैम बन जाएंगे, अगर इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ही वो ज़र्व करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे डैमों का। आपके साथ हमारे साथ आज़ाद कश्मीर नहीं रहना चाह रहा, तो हम किस तरह दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है? किस मुंह से हम ये आज बात कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये बड़ी काबिल तकलीफ बात है कि आज़ाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता था, आज वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, और ये मेरे लिए बड़ी काबिल जो है तजलील बात है। जी बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी के लिए, आपके लिए नहीं, काबिल तजलील बात है। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी हो, उनको मिल बैठ के हल किया जाता है, ना कि
तमाशा करके, लोगों को नुकसान पहुंचा के, प्राइवेट लोगों को नुकसान पहुंचा के, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा के, अपनों की जान गंवा के, दूसरों की जान लेके, ये कोई हल नहीं है। अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, ये इंसान को समझता है, लेकिन जो है इसका एट दी फाइनल एंड जो एंड होना है इसका, वो गुफ्तो शनीद के थ्रू ही सॉल्व होना है। आज़ादी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पंजाब हुकूमत से, पाकिस्तान की सरकार से आज़ादी चाहिए, हमें उनका अपनी रियासत में कोई अमल दखल नहीं चाहिए, हम आज़ाद कश्मीर हैं, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं। जी बिल्कुल, वो आइनी तौर पे भी बिल्कुल खुद मुख्तार हैं। देखिए हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, उनके वज़ीर आज़म और हैं, इसी तरह उनके जो गवर्नर हैं वो भी और हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें उनको दी गई हैं ना, उनको ये हक दिया गया है कि वो अपनी, जिस तरह NFC हुए थे उसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी, इस तरह ये भी खुद मुख्तार है, इनको खुद मुख्तारी दी गई हुई है, ऑलरेडी इनको खुद मुख्तारी दी गई हुई है। ये जो इनको बिजली के टैक्सेस वगैरह जो आए, हम पंजाब में रहते हैं, एक सबसे बड़ा सूबा है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है, उसको तो 3 रुपये यूनिट बिजली नहीं मिल रही। इनको क्यों मिल रही है? इनको इसलिए मिल रही है कि जो इनके डैम्स हैं, जो मंगला डैम इनके उधर क्रिएट हुआ है, बना हुआ है, ये वहाँ से बिजली ले रहे हैं, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम कुछ आ रही है, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, लाहौर में खड़ा हूँ, पंजाब के मतलब दिल में खड़ा हूँ, कैपिटल में खड़ा हूँ, मुझे भी यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है महंगाई से रिलेटेड। अब मैं रोड पे जाके 200-300-400 बंदा इकट्ठा करके अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा? आपका कभी इत्तफाक हुआ है आज़ाद कश्मीर जाने का? नहीं, मैं कभी नहीं गई। आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो जो लोकल्स हैं उनके लिए और टर्म्स एंड कंडीशन है, और जो पाकिस्तान से जाएंगे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और है, ठीक है। जैसे कि मुजफ्फराबाद अब अगर आप जाते हैं खाने के हवाले से, या वहाँ पे जो टूरिस्ट मकामात हैं वहाँ पे जाने के, हमारी टिकट्स और हैं, उनकी और है, फॉरेनर की और है, हमें वो एज ए फॉरेनर ट्रीट करते हैं। अगर आप जाएँ आप देखेंगे कि यहाँ पे हम पंजाबी हैं ना, पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स देते हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, ठीक है, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो सिंध से, KP से, सिंध या आज़ाद कश्मीर से, हम बिल्कुल भी नहीं करते। बल्कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान, पंजाब में तो ख़ास तौर पे आपको इल्म होगा कि स्पेशल कोटा रखा जाता है आज़ाद कश्मीर वालों का भी, और इसके अलावा जो है गिलगित बल्तिस्तान वालों का भी, जिसमें लोगों को हम अलग से कोटा देते हैं कि जी इतने % लोग जो हैं वो इसमें फॉल करेंगे, इतने % लोग जो है आज़ाद कश्मीर से हम 10% या 4% या 5% एज़ पर अकॉर्डिंग द लॉ, मतलब जो भी है हम उनको पूरे हकूक़ देते हैं, हर चीज़ हर हकूक़ हम उनको दे रहे हैं। अगर वो फिर भी अभी तक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा ये मशवरा है वहाँ की आवाम को भी और अपनी हुकूमत को भी कि मिल के इस इशू को रिज़ॉल्व करें, ताकि मज़ीद कोई ख़राबी पैदा ना। दोस्तों, ऐसे पाकिस्तान के अंदर जाहिल बहुत सारे लोग होते हैं, जब पाकिस्तान के अंदर कोई घटना होती है तो कंपैरिजन करने लगते हैं भारत से। ये जाहिल कह रहा था कि भारत के अंदर जो हिंदू हैं वो बहुत अत्याचार करते हैं मुसलमानों के ऊपर, उनको बढ़ने नहीं देते हैं, वो आज़ाद नहीं होते हैं, उनकी जो बहू बेटियां होती हैं उनको छेड़ा जाता है। इस तरीके की बहुत सारी स्टेटमेंट पाकिस्तान के जाहिल लोग देते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर हिंदुओं के गुलाम है मुसलमान, वहाँ से शाहरुख खान निकलते हैं, वहाँ से आमिर खान निकलते हैं, वहाँ से सलमान खान निकलते हैं, इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम निकलते हैं, बड़े बड़े राजनेता निकलते हैं, और वो लगातार फ्री होकर जो है भारत के अंदर बोलते हैं, काम करते हैं, उनको कोई दुख दर्द नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान के जो इस तरीके के जाहिल लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। कश्मीर को लेकर जैसे बोल रहे थे कि यहाँ पर बड़ा भारतीय कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रहा, लेकिन आज़ादी ही नहीं है। मैं आपको कुछ कश्मीरी हस्तियों के नाम गिना देता हूँ जिनको आप जानते होंगे। अली गोनी को आप जानते होंगे, TV एक्टर हैं, काफी नामचीन चेहरा है। इसके अलावा आप आसिम रियाज को जानते होंगे जो बिग बॉस के अंदर आए थे और काफी ज्यादा जो है उनकी हाइप बनी थी। इसके अलावा आप बहुत सारे लोगों को जान सकते हैं, जैसे क्रिकेटर में आप देख लीजिए उमरान मलिक हो गया। इसके अलावा IPL के अंदर एक कश्मीरी लड़की खेलती है, बॉलर है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। इसके अलावा आपको बहुत सारे फील्ड के अंदर कश्मीरी भी मिल जाएंगे, भारत के मुसलमान भी मिल जाएंगे, जिनको पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, माना जाता है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी आपको नॉन मुस्लिम नहीं मिलेगा। इसके अलावा खासकर PUK का कोई भी बंदा आपको ना इनकी क्रिकेट टीम के अंदर खेलते मिलेगा, ना कहीं पर उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। हमेशा उनको जलील करने का काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है। जब आप उनके ऊपर राज कर रहे हो, अपना शासन चला रहे हो, उनके प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है, आपके इशारों के ऊपर उनको नाचना पड़ता है, उसके बाद में आप उनके ऊपर इतनी महंगाई थोप देते हो जिसकी वजह से उन लोगों को अपना खाना जो है नहीं मिल पाता, आटा नहीं मिल पाता है, तो लोग सड़कों के ऊपर तो आएंगे। आप अगर इस तरह से चुप रह सकते हो तो वो नहीं रहना चाहते हैं, वो आपसे आज़ाद होना चाहते हैं। आपसे आज़ाद होने के बाद में बांग्लादेश तरक्की कर गया है तो वो सोच रहे होंगे कि हम भारत के साथ मिल जाए तो तरक्की कर जाए। पाकिस्तान का झंडा जैसे ही PUK के अंदर लोगों ने उतारा है तो ये पाकिस्तानियों
पाकिस्तानियों के लिए उतना ही शर्मनाक वाली बात है जितना 93,000 जब इनके सैनिक सरेंडर हुए थे तो उनकी पतलूनें उतारी गई। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।